अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं, कैसे हैं। मैं हूं अंजुम अता, आपसे इटली से मुखातिब हूं। और नए दोस्तों के लिए मैं हमेशा तारुफ देता हूं कि मैं पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और इटली में मैं अपना कारोबार करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बड़ा ही एक ख़ास वाक़या लेके आया हूं। कभी कभी सच्चे ख्वाब भी नज़र आ जाते हैं, और जो ख्वाब में देखते हो ज़िंदगी में उसी किस्म के वाक़यात आपको पेश आ जाते हैं बाद में। तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि ख्वाबों का सिलसिला क्या है और किस लिए नज़र आते हैं, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बहरहाल, मेरे साथ ज़िंदगी में 2 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए जो ख्वाब में देखा और उसी तरह से आने वाले वक्त में हो गया। सबसे पहला ख्वाब मैंने देखा, उस वक़्त शायद मैं 15-16 साल का होऊंगा। उस वक़्त हमारे रिश्तेदारों में से, अजीज़ों में से कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कभी बाहर मुल्क गया हो। मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक PIA के जहाज़ में बैठा हूँ, और वो जहाज़ जब दौड़ा है और उसने उड़ान भरी है रनवे पे से, तो मैंने ख्वाब में महसूस किया कि बिल्कुल ऐसे जैसे कभी आप किसी पींग में बैठ जाएं। दरख्तों में झूले लटकाए जाते थे या कभी मेलों में झूले लटकाए जाते हैं, उनमें बैठो तो वो ऊपर की तरफ झूला देते हैं और फिर वो नीचे आता है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ऊपर की तरफ इस झूले को उठाया और मैं ऐसे उठता चला जा रहा हूँ। वो महसूसात जो थे वो मैंने ख्वाब में देखे, और उसी ख्वाब में मैंने देखा कि मैं चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरा हूँ जहाज़ में। ज़मीन पे नहीं उतरा, जहाज़ में। ख्वाब में देखा मैंने, और वहाँ का मंज़र मुझे नज़र आ रहा है खिड़की में से। अजीब सा ख्वाब था। खैर, वो ख्वाब आया गया, पढ़ता रहा, कई साल गुज़र गए। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आ गया, अल्लाह ताला लेके आए, कि मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ। और मेरे बाहर जाने से पहले बहुत सारे लोग, कोई सऊदीया जा चुका था, कोई इटली जा चुका था। खैर, मेरा भी इटली का वीज़ा लगा और मैं इटली के लिए तैयारी की, और लाहौर के एयरपोर्ट से मैं जहाज़ में बैठा। तो जहाज़ जैसे ही रनवे से चला, दौड़ा, अपने रनवे की स्पीड उसने ली और एकदम से वो उठा हवा के अंदर। तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि बिल्कुल इसी तरह के महसूसात मैंने आज से कई साल पहले महसूस किए थे कि जहाज़ का उड़ना किस तरीके से होता है। खैर, हो गया। मैं जनाब 26 जून 1987 को मैं इटली के मिलान एयरपोर्ट पे, रोम के एयरपोर्ट पे उतरा। तो खैर, इटली में ज़्यादा दिन नहीं रहा। पहले टूर के अंदर मैं यहाँ 11 दिन रहा, उसके बाद वापस पाकिस्तान चला गया। कुछ यहाँ मेरी सेटिंग नहीं बन सकी। उसके बाद उसी साल में 1987 के साल में ही, तकरीबन 6 महीने के बाद, ये 31 दिसंबर 1987 को अल्लाह ताला ने एक बंदोबस्त किया कि मेरा जापान, टोक्यो जाने का बंदोबस्त हो गया। मेरे भाई हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त कोई जापान में थे, तो मेरे भाई ने उनसे बातचीत वगैरह की। तो बहरहाल, वहाँ उनके दोस्तों ने कहा कि आप यहाँ जापान भेज दें, कोई मसला नहीं, यहाँ काम भी मिल जाता है आराम से और तनख्वाहें भी अच्छी हैं और मेहनत करेंगे, ठीक है, आ जाएं। 1987 31 दिसंबर को मेरी फ़्लाइट हुई कराची से टोक्यो के लिए। मैं जहाज़ में बैठ गया, जहाज़ कराची एयरपोर्ट से फ्लाई कर गया टोक्यो के लिए।
अब मुझे पता नहीं है कुछ भी कि ये जहाज़ कौन से रास्ते से जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन उस टाइम मुझे नहीं थी। जहाज़ उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, तकरीबन तकरीबन 6 घंटे की फ़्लाइट के बाद जहाज़ में कप्तान ने अनाउंसमेंट की अचानक, शायद उससे पहले भी की हो लेकिन मैंने नहीं सुन पाया था, लेकिन उस वक़्त मैंने सुना कि अब हम कुछ ही देर के बाद बीजिंग एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और वहाँ पे हमारा कुछ देर स्टे होगा, उसके बाद हम टोक्यो के लिए रवाना होंगे। तो आगे बीजिंग से तकरीबन 5.5 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट थी टोक्यो जापान की। तो एकदम से शॉक्ड हुआ मैं ज़हनी तौर पे कि बीजिंग, ये तो मैं पहले, बहुत पहले ख्वाब में मुझे बीजिंग इंटीमेट हुआ हो चुका है ख्वाब में। खैर, आप यकीन करें कि जहाज़ जो था वो बीजिंग के एयरपोर्ट पे उतरा और उस वक़्त सीढ़ियाँ लगाई जाती थी, जैसे आम सीढ़ियाँ जहाज़ों को लगाई जाती हैं पैसेंजर्स के उतरने के लिए और चढ़ने के लिए। तो जिस जगह पे पीआईए का जहाज़ स्पॉट किया गया, एयरपोर्ट के दरमियान में एक जगह थी, वहाँ पे पीआईए के जहाज़ को खड़ा किया गया। उस खिड़की में से जो मैं मंज़र देख रहा था, आप यकीन करें, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे वही मंज़र बीजिंग एयरपोर्ट का नज़र आया। उसी तरह की वहाँ मूवमेंट और वो लोग मुझे दिखे, शक्लों से नहीं, लेकिन वो जहाँ जहाँ मुझे ख्वाब में जिस जगह पर खड़े हुए थे, इसी तरह का मंज़र बिल्कुल ख्वाब में मुझे नज़र आया। जो नज़र आया था वो मुझे वहाँ बीजिंग एयरपोर्ट पे जेन्युइनली नज़र आया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। वो अपने बंदों को क्या क्या बताना चाहता है, जब चाहता है तो बता भी देता है और वो मंज़र भी सामने ले आता है। लेकिन अल्लाह से तौबा करता हूँ, मैं गुनाहगार सा इंसान हूँ, अल्लाह हमें सबको माफ़ करे। लेकिन ये वाक़या ऐसा हुआ कि मुझे वो बीजिंग एयरपोर्ट का मंज़र नज़र आया और मेरे शाज़ो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि मुझे बीजिंग के एयरपोर्ट पे ऐसे उतरना पड़ेगा। उस वक्त जहाज़ से उतरने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ जहाज़ में बैठे बैठे हमें ट्रांजिट लेना था। वहाँ से जो नए पैसेंजर चढ़ते हैं वो टोक्यो के लिए वो चढ़ते हैं। तो बहरहाल ये वाक़या मेरी ज़िंदगी के अंदर ख्वाब का हुआ, जो मैंने जैसे ख्वाब में देखा तकरीबन मिलता जुलता उसी तरह मुझे ख्वाब मेरा पूरा हुआ। तो दोस्तों, हो सकता है आपको पसंद आए मेरा ये वाक़या, लेकिन ये ऐसा हुआ। अब मैं आपको जो दूसरा एक वाक़या बताने जा रहा हूँ वो भी ख्वाब से रिलेटेड है। ये ख्वाब मैंने देखा 92 के अंदर, 1992 में। 1991 में मेरी शादी हुई और 1992 में ही मैंने ये ख्वाब देखा। शायद नवंबर का महीना था या दिसंबर का महीना था। अल्लाह ताला ने हमें औलाद की खुशी सुनवा दी थी। हमारे यहाँ पहली औलाद पैदा होने जा रही थी, जो 17 फरवरी 1993 में पैदा हुआ। ख्वाब में मैं देखता हूँ कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है और वो बेटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसका मैं देखता हूँ तो जो मर्दाना हिस्सा होता है पर्दे वाला, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गोश्त का लोथड़ा सा उसके जिस्म के साथ लटक रहा है, जो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का लोथड़ा है। और मैं उसे देखते ही बड़ा शदीद परेशान हो रहा हूँ ख्वाब के अंदर। ओहो यार, बेटा तो है लेकिन अल्लाह माफ़ करे ये क्या प्रॉब्लम इसके साथ है। ये मैंने ख्वाब देखा। उसके बाद खैर वो मैंने एज ए ख्वाब ही समझा। लेकिन 17 फरवरी 1993 को जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम हमने जवाद रखा था, जवाद अंजुम। तो वो बेटा बहुत सारे
जिस्म में नुक्स लेके पैदा हुआ। उसका जो हाथों के अंगूठे थे वो जुड़े हुए थे, आम बच्चों की तरह नहीं खुलते थे। उसका जो हलक का तालू था वो सारा फटा हुआ था, जिसको बाद में हमने ऑपरेशन करके सिलवाया, बंद कराया, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ जो थी वो भी नाक से निकलती थी। दूध पिलाते थे तो नाक से निकल जाता था, लेकिन ऑपरेशन के बाद ये चीज़ उसकी सही हो गई थी। उसके बाद वो बच्चा तकरीबन शायद 3-4 साल तक चल नहीं पाता था। उसके कमर की जो रीढ़ की हड्डी थी वो आगे की तरफ, जैसे कबूतर का अगला हिस्सा मुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से उसका जिस्म, रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी। वो पैदाइशी तौर पे जिसे यहाँ कहते हैं स्क्लियोसिस की तकलीफ़ कहते हैं, जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन, वो लेके पैदा हुआ, जिससे उसे सांस नहीं आता था, उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी। तो हम उसको, बच्चे को, तकरीबन हमने 14.5 साल तक उसको ट्रीट किया। बाद में वो चलने भी लग गया था, बोलता भी था, स्कूल भी गया वो 5 क्लास तक। 5 क्लास के बाद वो नहीं जा सका क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसको बहुत हमने इलाज कराए, सर्विसेज हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक्स, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर खालिद साहब उस वक़्त थे, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीट किया उसको। लेकिन बहरहाल उसका हल कुछ नहीं निकल सका और 14.5 साल की उम्र में आके वो हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल 18 अगस्त 2007 को उसकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डेथ हुई। तो ये खैर अल्लाह ताला की अमानत थी, वो चला गया। हम सब अल्लाह की अमानत है, हमें चला जाना है। लेकिन ये 2 ख्वाब ज़िंदगी में ऐसे देखे कि जो वाकई हकीकत साबित हुए। इस बेटा का जो फौत हुआ था जवाद, ये ख्वाब में ही पहले नज़र आ गया था कि बहुत सारे मसाइल लेके पैदा हो रहा है, और वह ज़िंदगी में हकीकत ऐसा हुआ। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ज़िंदगी के कुछ रियल फैक्ट्स जो होते हैं वो शेयर ज़रूर करने चाहिए लोगों से। लेकिन इसको ये ना समझ लें आप लोग कि हर ख्वाब ही सच्चा होता है या हर ख्वाब का कोई मतलब होता है। हमें मुख्तलिफ़ नौइयत के ख्वाब नज़र आते हैं। बहुत सी बातें हमारे जहन में लाशऊर में रह जाती हैं, वो हमें ख्वाब में नज़र आ जाती हैं। बहुत से ख्वाब ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। तो प्लीज़ हर ख्वाब का मतलब निकालने की कोशिश ना करना। ये मेरे वाक़यात थे 2 ख्वाबों के जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी सब कुछ सोने अल्लाह पाक के हाथ में है, जो इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। वही बेहतर जानता है किस वक़्त क्या होता है। हमारा काम है अल्लाह ताला से तौबा मांगना और उससे अच्छे की दुआ करना। तो दोस्तों, सब के लिए मेरे दिल से दुआएं हैं कि आप सब के लिए अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वाक़ये के साथ आपके पास अनकरीब फिर हाज़िर होऊंगा। आपसे बस दरख्वास्त यही है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि इस तरह दूसरों तक भी ये बात पहुंचती है तो दूसरे भी इंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। तो मुझे इससे हौसला रहेगा और मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला इन टच रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।